कब्र बगदाद से बाहर बनाना। मैंने पूछा हजरत क्यों? लोग तो बगदाद में दफन होने को तरसते हैं। कहा मेरी बदआमालियों की वजह से बगदाद की मिट्टी मेरी लाश कबूल करने से इनकार न करते। अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये वो लोग हैं जो अपनी रातें सजदे में और क़याम में बसर करते हैं। हम तो 4 नमाजें तसलसल से पढ़ लें तो बेनमाजियों को हकीर समझने लग जाएं। लेकिन ये क्या है, जिंदगी जिक्र व फिक्र में गुजरती है, सजदा व क़याम में रातें बसर होती हैं। लेकिन अर्ज क्या करते हैं, मालिक हमसे जहन्नम का अज़ाब फेर दे। आओ मैं और आप अपने गिरेबान में झांकें, अपने मन में उतरें। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं, क्या कुछ नहीं अता किया। हमारी रातें क्या क़याम और सजदों में बसर होती हैं। हमारी 5 नमाजें भी पूरी हैं। अगर हमारी 5 नमाजें भी पूरी नहीं और सजदा व क़याम भी हमें नसीब नहीं है तो फिर अफसोस है हमारे जीने। जब किसी से प्यार पैदा होता है तो फिर ये आरज़ू मचलती है कि मैं उसके होठों से सुनूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बंदा हो के प्यार रब से करता है तो फिर दिल में आरज़ू तो मचलती है कि कानों में कोई नग़्मे रस बोले और कोई मुझे कहे कि तुम प्यार करते हो तो वो भी तुमसे प्यार करता है, तो जिंदगी की सारी थकन उतर जाएगी। तो कहा कि ये सुनना चाहते हो ना, ये आरज़ू है ना तुम्हारी, तुम्हारे रत जगे, तुम्हारी रातों की तन्हाइयों में सजदे, तुम्हारा दिन रात रुकू क़याम और तुम्हारा उसके हुज़ूर बेचो ताब और इस्तराब और जिंदगी का ये सारा तुम्हारा लफ़्फ़ो नशर उसकी ज़ात की रिज़ा के लिए है ना। तुम चाहते हो कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। कभी काबे के चक्कर काट रहे हो, कभी पत्थरों को चूम रहे हो, हजर अस्वद को चूम रहे हो, कभी मुल्तज़म पे लिपट लिपट के आहोज़ारियां करते हो, कभी मताफ पे पेशानी रगड़ते हो और कभी हतीम में रोते हो। तुम इसी तड़प में हो ना, यही बताना चाहते हो ना कि हम तुझसे प्यार करते हैं, यही बताना चाहते हो ना कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। कभी सहरी के वक्त मुसल्ला बिछाते हो, तुम्हारे आंसू मुसल्ले में जज्ब होते हैं और मुसल्ला भीग जाता तुम्हारे आंसुओं से। कोई देख नहीं रहा होता लेकिन तुम्हारे दिल से ये रूह उठती है जिसके लिए ये आंसू जज्ब हो रहे हैं, वो तो देख रहे हैं ना। तुम्हें यकीन होता है लेकिन मोहब्बत में जब तकरार की खू है, कहो ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो फिर ये खू जो तबा के अंदर है, बंदा सुनना चाहता है, वो बेताबियां उसे तंग करने लग जाती हैं, उसके अंदर उदासियां पैदा होती हैं कि यार मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, वो भी करता होगा, ये तो यकीनन उसने मुझे तौफीक सजदा नसीब ही तब की है, लेकिन मैं भी तो सुनना चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। मेरे सजदों का मुल डाला है उसने। अगर मैं गली गली की खाक छानी और नगर नगर घूम के उसके हरम के चक्कर काटे और दीवाना वार घूमा तो वो भी तो कहे मुझे तेरे चक्कर आशिक़े ज़ार नजर आ रहे हैं और मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू चक्कर काट रहा है, मेरे हरम का तवाफ कर रहा है, मैं तेरे ऊपर रहमतें नछावर कर रहा हूँ। तो सुनना चाहता है बंदा कि वो भी कहे कि हाँ तेरी मोहब्बत कबूल हुई, तेरी मोहब्बत मुराद को पहुंची। तो आवाज आई, तुम ये चाहते हो ना कि वो भी तुमसे मोहब्बत का इजहार करे और ऐलान करे और उसकी मोहब्बत का तुम्हें यकीन तो है लेकिन वो मजीद जो है वो इज़आन व यकीन के सांचे में ढल जाए। तो कहा कि ये अगर तुम चाहते हो तो तुम एक तरीका बताता हूँ। तुम मोहब्बत का जवाब चाहते हो, तुम उन सजदों का जवाब चाहते हो, तुम तवाफ और उन चक्करों का जवाब चाहते हो, तो तुम्हें बताता हूँ मेरे रसूल की चौखट पे आओ और इनकी इत्तिबा करो, इनकी इत्तिबा करो। तुम निकले तो मोहब्बत करने थे, तुम आशिक़े ज़ार बने थे, लेकिन युहब्बिबकुमुल्लाह, वो खुदा हो के तुमसे मोहब्बत करेगा। अच्छा, यहाँ मैं एक और जुमला कहना चाहूँगा और वो ये कि यहाँ जिक्र किया गया हुजूर की इत्तिबा का, तो इत्तिबा से कबल भी मोहब्बत, इत्तिबा के बाद भी मोहब्बत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, यानी इत्तिबा से पहले भी मोहब्बत, इत्तिबा के बाद भी मोहब्बत। तो कोई इत्तिबा लालच में भी होती है, किसी गरज में भी होती है कि मैं इसकी बात मानूं तो मुझे ये मिलेगा, लेकिन कहा कि तुमने मेरे रसूल की इत्तिबा ऐसी करनी जिसके आगे भी मोहब्बत हो, जिसके पीछे भी मोहब्बत। जब तुम मोहब्बत के दायरे में रह के इत्तिबा
اور فرما برداری اور انقیاد اور اطاعت کے زمرے میں آ جاؤ گے تو پھر تم تو نکلے تھے رب سے پیار کرنے کے لیے، لیکن وہ رب ہو کے خود کہتا ہے میں اب تم سے پیار کرتا ہوں، اور درمیان میں اتباع میرے حضور کی آئی۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال